रात के करीब 11 बज चुके थे। ऑफिस की ज्यादातर लाइट्स बंद थीं। सिर्फ एक केबिन में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जहां मैं, आर्यन, अपनी रिपोर्ट पूरी करने में लगा था। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। खिड़की के शीशों पर बूंदों की टपटप बस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अब तो सब जा चुके होंगे, मैंने सोचा ही था कि पीछे से किसी की हील्स की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा। वो थी रिया वर्मा, हमारी मैनेजिंग हेड। हमेशा की तरह आत्मविश्वासी, सलीकेदार और एक अजीब सी खूबसूरती लिए हुए। सफेद शर्ट, हल्का ग्रे ब्लेजर और खुले बाल जिनमें बारिश की नमी सी चमक थी। अभी तक गए नहीं, आर्यन? उन्होंने मुस्कराते हुए पूछा। आपकी रिपोर्ट पूरी करनी थी, मैम, मैंने कहा। इतना डेडिकेशन? या फिर कोई और वजह? उन्होंने हल्के इशारे में पूछा। मैंने भी मुस्कराकर कहा, शायद दोनों। वो कुछ पल तक मुझे देखती रहीं, फिर बोली, कॉफी लोगे? कॉफी मशीन से भाप उठ रही थी। वो कॉफी डालते हुए बोली, तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान ऑफिस में? मैंने कहा, जब आप पास हो तो नहीं। वो हल्के से हंसी। तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो मुझसे? सिर्फ सच बोल रहा हूं, मैंने कहा। कॉफी के साथ माहौल भी थोड़ा गर्म हो गया। हम दोनों वापस डेस्क पर आए और वो मेरी रिपोर्ट देखने लगी। उनकी उंगलियां पन्नों पर चल रही थीं और मैं उनके पास खड़ा था। उनकी खुशबू, बालों की हल्की लहर और आंखों की गहराई, सब कुछ कमरे की हवा में मिल गया था। ये हिस्सा थोड़ा सुधार सकते हो? उन्होंने मॉनिटर की ओर इशारा किया। मैं झुककर देखने लगा। वो भी झुकी। हमारे चेहरे के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। वो पल भर को रुकी, फिर बोली, इतना क्लोज आने की आदत नहीं है मुझे। मैंने मुस्कराकर कहा, कुछ आदतें बनानी पड़ती है। वो मेरी तरफ देखकर हंसी। वो हंसी किसी फॉर्मल मीटिंग की नहीं थी। वो एक इंसान की थी जो धीरे धीरे अपना गार्ड नीचे कर रहा था। चलो टेरेस चलते हैं, उन्होंने कहा। थोड़ी हवा खा लेते हैं। बारिश थम चुकी थी। हम दोनों टेरेस पर पहुंचे। हवा गीली थी। आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था। रिया रेलिंग के पास खड़ी होकर बोली, कभी कभी सोचती हूं, इतना काम क्यों करती हूं? खुद के लिए भी वक्त नहीं बचता। मैंने पास जाकर कहा, शायद इसलिए कि जब आप किसी को सब कुछ देती है, तो खुद को भूल जाती है। वो मुस्कराईं। और तुम मुझे इतना ऑब्जर्व करते हो? शायद जरूरत से ज्यादा, मैंने कहा। हवा का झोंका आया। उनके बाल मेरे गाल को छू गए। वो पल भर को ठिठकीं, फिर बोली, तुम्हें पता है, ये सब बहुत गलत लगता है। दिल कभी सही गलत नहीं सोचता, मैंने कहा। वो कुछ पल मुझे देखती रहीं, और उस एक नज़र में जितनी बातें थीं, उतनी तो 1000 शब्दों में नहीं कही जा सकती। बारिश फिर से शुरू हो गई। हम दोनों वापस अंदर आए। रिया की शॉल गीली हो गई थी। उन्होंने उतारकर कुर्सी पर रखी। वो थोड़ी ठिठुरी, तो मैंने कहा, आप चाहे तो मेरी जैकेट ले लीजिए। उन्होंने देखा, मुस्कराई। तुम्हें पता है, तुम बहुत स्मूथ टॉकर हो। सिर्फ आपके लिए, मैंने धीरे से कहा। वो पल भर को चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, कभी कभी मुझे लगता है, कोई मुझे वैसे नहीं समझता जैसे मैं हूं। सब बस एक स्ट्रिक्ट बॉस देखते हैं। मैंने कहा, शायद इसलिए कि आपने किसी को अपने अंदर झांकने नहीं दिया। उनकी आंखें नम हो गईं। और तुम सोचते हो तुम झांक पाओगे? मैंने कहा,